नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 26/4/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का तीसरा पेपर हुआ है। पेपर का नाम था इंटरनेशनल रिलेशन। CBCS मोड में परीक्षा हुई है। पेपर कोड था POL 307 और पेपर ID था 5510। आज हम उसके आंसर की पर विचार करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जनक किसे माना जाता है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, हांस मार्गेथाउ। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से किनके बीच संबंधों से संबंधित है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राष्ट्र, राज्य और वैश्विक कारक। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता है? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर जोर देना। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केनेथ वाल्टज द्वारा विकसित नव यथार्थवाद पारंपरिक यथार्थवाद से कौन भिन्न है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यह मानव स्वभाव के बजाय संरचनात्मक कारकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वैश्विक राजनीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, राष्ट्रीय हित और शक्ति की गतिशीलता। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन सा मॉडल साधारणतया उपयोग किया जाता है? छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, तर्कसंगत अभिकल्प मॉडल। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मॉर्टन कैप्लान। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गेम थ्योरी में शून्य योग खेल जीरो सम गेम का क्या अर्थ है? आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, एक खिलाड़ी की जीत दूसरे खिलाड़ी की हार होती है। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गेम थ्योरी का उदाहरण है? नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कैदियों की सुविधा। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कथन ए था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्र राज्यों के बीच सत्ता संबंधों पर केंद्रित होती है और कारण R है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अराजकतावादी है, अर्थात सभी राज्यों को नियंत्रित करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है। ऑप्शन था A, दोनों A और R सत्य है और R सही ढंग से A की व्याख्या करता है। ऑप्शन B है, दोनों A और R सत्य है लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है। C ऑप्शन था, A सत्य है लेकिन R गलत है। और D ऑप्शन है, A गलत है लेकिन R सत्य है। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दोनों A और R सत्य हैं और R सही ढंग से A की व्याख्या करता है। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गेम थ्योरी में कैदियों की दुविधा क्या दर्शाती है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, क्यों तर्कसंगत कर्ता सहयोग करने में विफल हो सकते हैं। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गेम थ्योरी का मुख्य आधार क्या है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, खिलाड़ी राज्य अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए राजनीतिक रूप से कार्य करते हैं। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सिस्टम थ्योरी में परस्पर निर्भरता इंटरडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एक राज्य का व्यवहार अन्य राज्यों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित होता है।
14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गेम थ्योरी की कौन सी स्थिति शीत युद्ध के दौरान परमाणु प्रतिरोध को सबसे अच्छी तरह से समझाती है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द चिकन गेम। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सूची को सुमेलित कीजिए। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 3 1 2 4। तो तीसरे में क्या है? पहला है शास्त्रीय यथार्थवाद, तो ए का हो जाएगा 3 2 3 1, मतलब नव यथार्थवाद का केनेथ वाल्टज और उदार संस्थागत का हो जाएगा रॉबर्ट कियोहेन और संरचनावाद का हो जाएगा अलेक्जेंडर वेडट। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विश्व प्रणाली सिद्धांत के अनुसार विश्व को कैसे विभाजित किया जाता है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र परिधि और अर्ध परिधि। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नव यथार्थवाद और शास्त्रीय यथार्थवाद के बीच अंतर क्या है? 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नव यथार्थवाद मानव प्रकृति पर केंद्रित है, जबकि पारंपरिक यथार्थवाद संरचना पर जोर देता है। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कियोहेन और नाय के अनुसार जटिल परस्पर निर्भरता क्या कम करती है? 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति उपकरण के रूप में सैन्य संघर्ष। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वेस्टफेलियन राष्ट्र राज्य प्रणाली का नहीं है? 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक सरकार की निगरानी। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त तत्व है? तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटी। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शक्ति संतुलन सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांति शक्ति के समान वितरण से प्राप्त होती है। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता तय करने में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौगोलिक स्थान। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शक्ति संतुलन सिद्धांत में बफर स्टेट की भूमिका क्या है? 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युद्ध को रोकना। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे हम बताते हैं आप लोग को। 25वां प्रश्न है 25वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 2। कठोर शक्ति मतलब सैन्य और आर्थिक शक्ति, नरम शक्ति संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से प्रभाव। सी है भू राजनीतिक, इसका हो जाएगा भूगोल पर राजनीति का प्रभाव। और यथार्थवाद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को केंद्रीय तत्व मानना। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 4 3 1 2। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको भी हम लोग देखते हैं। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्विक सामूहिक सुरक्षा संगठन, नाटो। बी है एक पर हमला सब पर हमला। और सी राष्ट्र संघ है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैश्विक सुरक्षा का प्रारंभिक प्रयास। और बहुध्रुविता मतलब डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कई राज्यों की मध्य शक्ति वितरण। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 3 4 2 1। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय शक्ति का प्रमुख तत्व कौन सा है। 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। भूगोल और सैन्य क्षमता, शिक्षा और संस्कृति, जनसंख्या और औद्योगिक विकास। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शक्ति संतुलन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य क्षमताओं का समान वितरण। 29वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रहित की एक विशेषता क्या है। 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक गतिशील और समय के साथ परिवर्तित होता है। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस दार्शनिक ने कहा था कि विदेश नीति को राष्ट्रहित द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलो मैकियावेली। 31वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रैक सेकेंड कूटनीति की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनौपचारिक वार्ता। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस संधि ने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करने की रूपरेखा तैयार की। 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, साल्ट 1 और सेकेंड। 33वां प्रश्न पूछा गया था, समकालीन वैश्विक राजनीति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना की मुख्य आलोचना क्या है। 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी सदस्यता यूरोप केंद्रित और पुरानी है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, परमाणु रणनीति में निवारण सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े पैमाने पर प्रतिशोध का खतरा युद्ध को रोकता है। 35वां प्रश्न पूछा गया था, ब्रेटॉन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का निर्माण। 36वां प्रश्न पूछा गया था, मार्शल योजना को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तैयार किया गया था। 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप आर्थिक पुनः प्राप्ति। 37वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को शीत युद्ध के प्रतीकात्मक अंत के रूप में माना जाता है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन की दीवार का गिरना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। 38वां प्रश्न क्या पूछा गया था, क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को परमाणु युद्ध के सबसे करीब माना जाता है। किस कूटनीतिक कदम से आखिरकार तनाव कम हुआ। 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत मिसाइलों को क्यूबा से हटाने का सार्वजनिक समझौता। 39वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की संस्था शांति रक्षा मिशनों को अधिकृत करती है। 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। 40वां प्रश्न पूछा गया था, ट्रूमैन सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। 41वां प्रश्न पूछा गया था, बांडुंग सम्मेलन 1955 क्यों महत्वपूर्ण था। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव। अगला प्रश्न है 42वां, नई विश्व व्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्यतः क्या अर्थ होता है। 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीत युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व की ओर बदलाव। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समकालीन विश्व में कौन सा क्षेत्र वैश्विक राजनीति प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इंडो पैसिफिक मतलब हिंद प्रशांत। 44वां प्रश्न पूछा गया था, किस वैश्विक घटना ने वैश्वीकरण की कमजोरियों और राज्यों की परस्पर निर्भरता को उजागर किया? 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोविड-19 महामारी। 45वां प्रश्न पूछा गया था, समकालीन उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है? 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवादी और लोक लुभावन आंदोलनों का उदय। 46वां प्रश्न पूछा गया था, समकालीन वैश्विक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुध्रुवीयता जिसमें कई शक्ति केंद्र हैं। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, याल्टा सम्मेलन 1945 का प्रमुख परिणाम क्या था? 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी को कब्जे के क्षेत्रों में विभाजित करना। 48वां प्रश्न पूछा गया था, किस सिद्धांत के तहत संयुक्त राष्ट्र किसी संप्रभु राज्य में गंभीर परिस्थितियों में सैन्य हस्तक्षेप कर सकता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय हस्तक्षेप। 49वां प्रश्न पूछा गया था, उदारवाद के अनुसार राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को क्या रोक सकता है? 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक परस्पर निर्भरता। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक शासन पर उदारवादी सिद्धांतों का परिणाम है? 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर का जो आज पेपर हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो पेपर हुआ है, इससे संबंधित 50 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, उसके आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यह POL 307 था। इसके पहले POL 305 और 306 के आंसर की को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके कितने उत्तर सही हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल के पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।